हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी को पूरा जरूर सुने। साधव के 7 बेटे थे। उनमें सबसे छोटे बेटे का नाम था भात अंतर। वह भात नहीं खाता था, वह केवल मांस खाता था। बचपन से शिकारी, हाथ में सदा तीर धनुष लिए वह वन जंगल फिरता रहता। अपने शरीर पर बघेरे की छाल लगता था। एक उजलवती कन्या थी। उससे बढ़कर सुंदर कन्या संसार में कोई नहीं थी। तलवार की धार सी नाक, पद्म पंखुड़ी सी आँख, गुलाबी गाल, शिरीष पंखुड़ी सी होठों की हंसी। उजलवती से विवाह करने को कई राजकुमारों का मन था, पर हो नहीं पाता। उजलवती एक असुरनी के घर में थी। असुरनी के मुंह में राजकुमार का मांस लगा हुआ था और कुछ अच्छा नहीं लगता। बूढ़ी असुरनी की जीभ लपलपाती रहे, कब कोई कुंवर आएगा। बिलंका का राजकुमार बहुत डरपोक। सुना कि कई राजकुमार जाकर असुरनी के मुंह से लौट ना सके। कन्या की कमी है, नाम कहने से कई कुंडली, कई फोटो आ जाएंगे। फिर मन छटपट होता। उजलवती जैसी कौन है, उस जैसी कौन हो सकती है। बिजली जैसी, चंद्रमा जैसा उसका शरीर, उसकी बराबरी कौन करेगा। चंद्रमा को देख कई जान दे चुके हैं। वैसे जिसने उजलवती को एक बार देखा वह धन्य हो गया। राजकुमार इतना सोच कर रह गए, पर सास नहीं हुआ। प्राण रहे तो सब है, मरने पर क्या देखेंगे, भोग कौन करेगा। राजकुमार ने सोचा, सब काम क्या खुद करता हूँ, प्रजा भी कई काम मेरे लिए कर देती है। वैसे कोई और कन्या ला दे तो होगा क्या, इसमें अपने प्राण भी रहेंगे, विवाह भी हो जाएगा। पर भेजें किसे, मेरे राज में ऐसा बलशाली बुद्धिमान कौन है। राजकुमार सोचने लगा। मंत्री ने कहा, महाराज भात अंतर को भेजें, ऐसा दमखम शक्तिशाली और कोई नहीं। बात राजा के मन को भा गई। तुरंत भात अंतर को बुला लिया गया। राजा कहने लगा, उजलवती कन्या ला दो तुम, वरना सूली पर चढ़ा दूंगा तुम्हें। भात अंतर समझ गया, आग में कूद या मर जाओ। उजलवती का जो रूप है आग का गोला है, आग में पड़कर जल रहे हैं। मेरे भाग्य में जो है होगा। घोड़े पर चढ़ वह निकल पड़ा। जाकर पहुंचा एक तालाब के पास। संगमरमर की सीढ़ियां, चारों ओर फूलों का बगीचा, साफ पानी, पेड़ों की छाया। एक झुरमुट की ओर में घोड़ा बंधा हुआ है। खुद चंपा पेड़ पर जा चढ़ा। वहां उजाले में प्रकाश बिखेरती उजलवती आ पहुंची। उसे देखकर भात अंतर का मन विचलित हो गया। पेड़ से गिर न जाए, इतना सौंदर्य उसने किसी का नहीं देखा। किसकी तूली ने इसे बनाया है। वहीं उसने चिकनी मिट्टी से उसकी मूर्ति बनाई। उसके लौटने की राह पर वह मूर्ति रख दी। उजलवती ने यह देखकर कहा, कहीं कोई है, डरने की बात नहीं, सामने आ जाओ। वह पेड़ से उतरा। उसे देखकर उजलवती स्तंभ रह गई। ऐसा सुंदर है यह नौजवान, मजबूत देह, बल उफान रहा है। भात अंतर ने कहा, राजा ने भेजा है मुझे, तुझे लेकर जाने पर वह तुझसे विवाह करेगा। उजलवती, वो कौन है, कहाँ का राजा है। मन का नहीं, वह भीरू है, कमजोर है, असुरनी से डर कर नहीं आया। मैं चाहती हूँ मन का राजा हो वह यह भात अंतर आँखों के सामने है। भात अंतर कहने लगा, वह मुझे मार ना सके, मैं उसे मार दूँ। बाहर हाथी खड़ा है। तभी असुरनी चर फिर लौटी और कहा,
आदमी की गंध कहाँ से आ रही है? राजकुमार नहीं है, पर है, आदमी है यहाँ पर। तब भात अंतर सामने आकर खड़ा हो गया। उसके सारे दांत झड़ गए। 2 सामने के दांत बचे हुए मुंह फाड़ दौड़ी। भात अंतर असुरनी की तरफ दौड़ा। दोनों दांत झड़ गए। वहीं पर उसने चोट की। अब फिर एक चोट की, दोनों हाथ टूट गए। वह उठकर चली। उसने खांडे से एक पाँव काट दिया, फिर दूसरा। वह लौटकर बूढ़ी असुरनी आगे बढ़ी। भात अंतर ने तब गला काट दिया। अब असुरनी खत्म हो गई। उजल बत्ती को लेकर भात अंतर घर आया। राजा को खबर दी गई। राजा ने सब सुना। उजल बत्ती ने जादू किया और खबर दी, मैं एक बार उसे देखूंगा। तू कब जीत लाया? कन्या कोई देता है। कन्या सज कर खड़ी हुई। राजा देखने खड़ा हुआ। राजा का सिर चकरा गया और वह गिर पड़ा। वहीं राजा की लाश उठी। अब उजल बत्ती कन्या और भात अंतर दोनों ने अपना घर बसा लिया और सुखपूर्वक रहने लगे।